क्या भगवान वास्तव में है? सामान्य मनुष्य अपने जीवन में अल्प पूजा पाठ से ही भगवान को पाने की जिज्ञासा रखता है। वह अपने जीवन काल में भगवान शब्द का अर्थ समझे बिना ही मार्ग पर चल पड़ता है, और जब वह परिणाम स्वरूप भगवान का अंतर्स्पर्श महसूस नहीं कर पाता तो वह निराश होकर इस भाव का त्याग कर देता है। एक योग्य गुरु अपने शिष्य की जिज्ञासा को दृष्टांत या उदाहरण द्वारा शांत करता है और अपने शिष्य को जीवन के अगले चरण पर ले जाता है। आज मैं आपसे ऐसे ही एक श्रेष्ठ गुरु और महान संत नामदेव का एक प्रसंग साझा करने जा रहा हूँ। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वह हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान लें कि वो सच में है, और यदि वो हैं तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन सब चीजों का प्रश्न से क्या संबंध है। तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? शिष्य ने सिर हिलाते हुए नहीं में जवाब दिया। संत ने पूछा, ठीक है, अब जरा कोई इसे चखकर देखो, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? एक शिष्य ने चखा और बोला, जी गुरुजी, स्वाद आ रहा है। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो, संत ने निर्देश दिए। कुछ देर तक पानी उबलता रहा, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्य को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं, एक शिष्य ने बोला। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, तुम जिस प्रकार पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो।